everyone, welcome to another video. If you are new to this channel, then let me tell you, I'm Nishu, a UGC NET aspirant, and on my channel I post video related to productive life, study vlogs, self-study tips and a lot more. So don't forget to subscribe. So yesterday I realized I'm not able to focus on study. पहले मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती थी. ऐसा मुझे फ़ील होता था कि मेरे को थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगी. लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, उसके बाद भी मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ. तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया और अपने आप को समझाया कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना. आई हैव टू फोकस ऑन स्टडी और फिर से मुझे कंसिस्टेंसी बनानी होगी. अब कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होता कि आपने आज ही सोचा और आप आज ही 12 घंटे आपने पढ़ाई कर ली. आपको धीरे धीरे करके आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी. अगर आपको फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है. अगर आज आप 6 घंटे पढ़ोगे, कल 10 घंटे, परसों 12 घंटे, देन 14 घंटे, ऐसे कंसिस्टेंसी से ही पढ़ाई हो पाती है. तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि सबसे पहले मुझे अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चुनने होंगे, क्योंकि अगर मैं पहले ही बोरिंग टॉपिक्स को चूज़ कर लूँगी तो मेरा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का. रिवीजन करी मैंने फटाफट से एंड उसके बाद आई रिसीव माई पार्सल. और इस पार्सल में था कुछ बहुत ही ख़ास जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी. तो अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, सो यू गाइज नो कि आई रियली लव रीडिंग अबाउट प्लैनेट्स, यूनिवर्स. और मैंने भी एक क्रिस्टल बॉल मंगाई थी जिसके अंदर प्लैनेट्स बने हुए थे और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. उसके बाद आई डन माई स्किन केयर, हेयर केयर. और क्योंकि दिल्ली में इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है जिसकी वजह से यू हैव टू डू दिस. ऑल्सो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर या आगे चल के पीएचडी में एनरोल होने का, तो आप अपने आप को एचएन अध्ययन से जोड़ सकते हैं. यहाँ पर आपको कम से कम फीस में ही हाई क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी क्वालिफाइड टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा. इनके बैचेस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ से स्टार्ट हैं, जहाँ पर आपको मिल जाती हैं कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू टेस्ट, डबल ग्रुप सेशन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो. हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है. यानी कि अब आपको 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके ही आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं. इनके एप्लीकेशन लिंक, व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक, यूट्यूब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप वहाँ से जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. सो टिल नाउ आई हैव डन विद माई हायर एजुकेशन के हाफ ऑफ द पोर्शन. एजुकेशन कमीशन वाला जो पोर्शन है हायर एजुकेशन का, वो मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर दिया है. एंड रिवाइज़ करने के बाद मैंने प्रैक्टिस भी की एंड आई एम एबल टू रिकॉल ऑल द एजुकेशन कमीशंस. एंड अभी इट्स टाइम टू डू मैथ्स के अंदर मैंने DI सॉल्व करने की कोशिश की, बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट. तो इसी वजह से आई डिसाइड कि मुझे अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए. और ब्रेक लेने के बाद आई डिसाइडेड टू डू इंडियन लॉजिक्स. तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पूछे जाते हैं. और इंडियन लॉजिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके नाम इतने डिफ़िकल्ट हैं. तो इस वजह से इसको रिवाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था. अभी आई एम फीलिंग प्रिटी गुड. अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने रिवाइज कर दी है. हायर एजुकेशन का हाफ पोर्शन रिवीजन डन, इंडियन लॉजिक्स की रिवीजन डन. देन मैथ्स में मैंने नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे डन हो गए हैं. बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माई माइंड. और अभी कल तक मेरी ये थिंकिंग थी कि शायद मे बी 50% चांसेस है कि रिज़ल्ट आउट हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि री एग्ज़ाम के ज़्यादा चांसेस हैं. तो इस वजह से आई एम फोकसिंग ऑन री एग्ज़ाम. और अभी तो मुझे रिवाइज़ करना है और मैंने तय कर लिया है कि विद इन 2 days आई हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स. पेपर 1 एंड पेपर 2 सब कुछ रिवाइज करना है मुझे. So no matter how strong your paper 2 is, you should have to focus on both the paper 1 and paper 2. दोनों ही important है, क्योंकि at the end of the day दोनों के मार्क्स कैलकुलेट होकर ही आप पास हो पाओगे इस एग्ज़ाम के अंदर. तो अभी आई एम डूइंग पेपर 2 की नॉन फिक्शन वाला पार्ट. एंड लेट मी टेल यू, माई पेपर 2 इज़ इंग्लिश और उसके लिए नॉन फिक्शन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नॉन फिक्शन
आपके पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एज, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस रट्टा मार लो, दैट्स इट। तो नॉन फिक्शन का पार्ट मैं रिवाइज़ कर रही थी, उसको लिख लिख के रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड पर्सनली मेरा पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे पेपर 2 को पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। होता है ना कि जब आपकी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग हो तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में। तो सेम एज़ इट इज़ मेरे साथ भी है। मुझे पेपर 2 पढ़ने में और ज़्यादा उसको रिसर्च करने में, डीपली उसको समझने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मेरा पेपर 2 का नॉन फिक्शन वाला पार्ट मैंने रिवाइज़ कर लिया है। हमें पता ही है कि जीआरएफ वालों की क्या वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने तय किया कि अब मुझे जीआरएफ क्रैक करना है, लाइक मेहनत करनी है और मेहनत करनी है, और अब तो मेरे पास टाइम भी है, तो मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए अब पेपर 1, पेपर 2 तो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा है पेपर 2। तो पेपर 2 को तो मुझे ऐसे रट्टा मार लेना है, बढ़िया से पूरा प्रिपेयर कर लेना है पेपर 2 को। और पेपर 1 में ना मुझे बस थोड़ा-सा डर लगता है मैथ्स की वजह से, वरना पेपर 1 तो मेरा थ्योरी वाला पार्ट भी लाइक अच्छा है, वेल इनफ है थ्योरी वाला पार्ट, लेकिन बिकॉज़ ऑफ मैथ्स और डीआई वाला पोर्शन मेरे हमेशा पेपर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं मैं कैरी आउट कर पाती। तो इसीलिए लाइक अभी टाइम है मेरे पास, तो पेपर 1 में मैं मैथ्स और डीआई को पोर्शन मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब मैंने ये तय कर लिया है कि री एग्ज़ाम होगा, और मैंने अपने माइंड को बता दिया है कि 21 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम शुरू है और 21 अगस्त को ही हमारा एग्ज़ाम है। मैंने ये अपने माइंड को बता दिया है। और अब मैंने खुद को 2 दिन दिए हैं। 1 दिन मैं पेपर 1 का पूरा सब कुछ, सारी यूनिट्स पेपर 1 की 1 दिन में रिवाइज़ करूँगी, और 1 दिन पेपर 2 की सारी यूनिट्स को रिवाइज़ करूँगी। और ये सब कुछ रिवाइज़ करने के बाद मैं लाइक बाकी के जो भी दिन बचेंगे मेरे पास, उन दिनों में मैं डीआई और मैथ्स को मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी। तो लाइक अगर आपका भी सेम यही सिचुएशन है तो आप भी यही कर सकते हो, ठीक है? लाइक जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है पहले रिवाइज़ कर लो, क्योंकि पहले रिवीजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन कर लो, रिवीजन करने के बाद डेली और उसको रिवाइज़ करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा अभी हमारे लिए। तो सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। एंड ऑल्सो डू कमेंट डाउन बिलो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और आपको कौन से पोर्शंस में लाइक कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने